ज्ञानदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज पुनः उपस्थित हैं और आज का जो चर्चा का विषय है वह है भारत का संविधान अंतर्गत संघ विधायी प्रक्रिया, यानी संघ में यानी केंद्र सरकार में विधायी प्रक्रिया अर्थात कानून बनाने की प्रक्रिया के संबंध में। तो आज हम अनुच्छेद 110 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा स्पष्ट करता है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक संविधान की भाषा में किसे माना गया है, इस पर बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 और 4। तो सर्वप्रथम बिंदु क्रमांक 1 पर हम ध्यान देते हैं। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात क किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन इस विषय पर हो, अथवा ख भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, यानी कोई कानून का संशोधन किया जा रहा है जिसका संबंध धन उधार लेने से है या कोई प्रत्याभूति का विनियमन करने से है। ग भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऐसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना शामिल है। घ भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। ग किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। 4 नंबर पर हम आते हैं। भारत की संचित निधि या भारत के लोकलेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा या छ उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय लिया गया हो। बिंदु क्रमांक 2, इसमें कहा गया है कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। बिंदु क्रमांक 3, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। बिंदु क्रमांक 4 स्पष्ट करता है जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है,
तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्थापित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। तो यह तो रहा आज का धन विधेयक संबंधी हमारा अध्ययन। इसमें सवाल यह है कि इस धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत कितने खंड हैं। विकल्प के रूप में हम कह सकते हैं 2, 4, 5 अथवा 8। इस प्रकार से जो भी सही हो उसे हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि आप कमेंट करें। और धन विधेयक किस अनुच्छेद के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है पर भी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इसके विकल्प हो सकते हैं 108, अनुच्छेद क्रमांक 108, अनुच्छेद क्रमांक 109 अथवा अनुच्छेद क्रमांक 111। तो ये 2 सवाल हैं, इन पर हम विचार करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में सवाल का उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें अर्थात पहुंचाएं। इसी आग्रह के साथ हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।